ये लें, आगे सुने जरा। ये जो, क्योंकि अभी तो ये प्रोग्राम था, फिर ये देखें यहाँ पे कि अस्पतालों में पार्किंग फीस की बुनियाद किस किस बुनियाद पर ली जाती है। मैंने आपको क्या बोला, वहाँ पे कहते हैं इलाज फ्री है, सब फ्री है, तो वहाँ पे पार्किंग के पैसे क्यों लिए जाते हैं? पहले सोचने की बात है। वो सिर्फ आप लोगों को तजर्बा करने के लिए आप लोगों को गाह बनाया जाता है। हाँ जी, इलाज है फ्री, क्योंकि तजर्बा करना है। वैसे कौन आएगा अपनी टांग कटवाने के लिए? कोई उंगली कटवाने के लिए आएगा? नहीं। फ्री का बहाना देंगे तो आप लोग कहेंगे मेरी उंगली में दर्द, चलो जाके कराओ, उंगली काट देंगे, आप पे तजर्बा कर लेंगे। आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रही हो, कहेंगे दिमाग का ऑपरेशन करना है फ्री, वैसे आपके पैसे लेंगे, पैसे लगेंगे, तो आप कहेंगे यार चलो ऑपरेशन करा लो, क्योंकि आप गाहक बन के आगे आपको फंसाया गया जाल में, मुर्गी बना के फंसाया गया। वहां पे आप पार्किंग में जाते हैं, वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो आपका तैया पांचा कर दिया जाता है, आपको मार दिया जाता है, या आपको पागल कर दिया जाता है, या आपको फालिज का अटैक होगा, या स्लीपिंग पैरालाइज हो जाएंगे। बस ये 3-4 काम है, इलाज नहीं आपका होगा, आपकी प्रॉब्लम वहीं रहेगी। कोई भी ऑपरेशन से आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, आपकी प्रॉब्लम बिगड़ सकती है, याद रख लें, ठीक है। तो ये जनाब ऐसी है। तो अभी ये देखें, ये अभी कह रहे हैं जनाब क्या होता है, वायरस आया, वायरस पाकिस्तान की हो रहा है। लो, बड़े लोग तो इससे ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो जिनकी एज 60 प्लस में है वो खास तौर पर इफेक्ट हो रहे हैं, और जब इफेक्ट हो जाते हैं तो उनमें निमोनिया बन रहा है, और उनमें कुछ लोगों में हमें बुरी खबर भी सुनने में नजर आई है। तो एहतियात ये है कि अगर बच्चे को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो उसको आप सेपरेट करें, उसको आइसोलेट तो बिल्कुल ना करें, लेकिन वो मास्क जरूर पहने अपने स्पूटम। क्यों मास्क पहने? क्यों पहने? क्यों पहने भाई? किस वजह से पहने? क्यों पहने? तुमको कुछ पता है? कोरोना के ऊपर कोरोना की चोरी किसने पकड़ी थी? बेनबी की टीम ने। कोरोना होता क्यों था वो पता है, किसको? सबको पता है, पूरी वहां को बता दिया है पीसीआर टेस्ट के जरिए मास्क के ऊपर स्प्रे करने से। अब मास्क सादे आ रहे हैं, पहले स्प्रे किए हुए आते थे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते हैं कि जब आपको ये खांसी नजला जुकाम हो जाएगा ना, याद रखें, आप अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपको डबल बीमार करेंगे। बिल्कुल आप मास्क नहीं पहनना। इनको जाहलों को कुछ नहीं पता, ये फ्रॉडिये लोग हैं, ये अपना दाना पर, क्योंकि उससे आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे ना। रोकना नहीं, ताकि आपका जो सिस्टम है ना वो बाहर निकल जाए, गंद गुंद जो भी बाहर निकलना, बाहर भेजना है, उसको रोकना नहीं है। रोकेंगे वो फिर वापस आप सांस लेंगे, वो फिर अंदर जा रहा है। ये जाहल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पढ़ाया गया। ये जो पढ़ गए हैं ये जली किताबें हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनकी तो जबरदस्ती करती हुई है हमने। तो ये लोगों का आज भीड़ बता रहे हैं तुम्हारी, तो देख मैं ऐसे बहने बजाऊंगा जैसे बजाने का हक है, ठीक है। ये ले आगे उनको अपने हाथ धोए, अगर कफ करनी है तो अपने बाजू में करे, दूसरों के सामने कफ ना करे, और उसको स्कूल भी ना भेजें, ताकि वो स्कूल में जाएगा, दोस्तों को करेगा, दोस्त फिर अपने घर जाए। उस वक्त बीमार है वो क्यों जाएगा स्कूल? दिमाग तेरा काम करता है? पागल है जो जाएगा तो उस बीमारी की हालत में। खांसी नजला से काम हो गया उसको, वो घर में रेस्ट करे, बस रेस्ट करके अपने घर में, बस अल्लाह करे 1-2 दिन में खत्म हो जाता है वो। उसको जरूरत ही नहीं, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे झांसे में आने की जरूरत नहीं उसकी। कैसी ये शॉर्टकट में बात बताता हूँ, किसी भी चीज की इनकी एडवाइस नहीं मान देता दूंगा मैं, इनकी रगड़ के बयान पे जाने दूंगा। जाएंगे घर में अपने बुजुर्गों को करेंगे, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो असूल है वो बहुत जरूरी है, उसको खास तौर पर अपनाएं। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल साथ साथ बैठे, कोई बात करें, कोई ऐसी बात दूसरे को नहीं होगा, कोई ऐसी बात है, टेंशन ही नहीं लेनी। अगर हो भी जाता है तो आपके अंदर से भी कोई बीमारी है वो बाहर निकलनी चाहिए, बस। इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। ये जो सोशल डिस्टेंस ये शैतान का है। नमाज पढ़ना तो वफा रखें, खोते के बच्चों, किसने तुमको बोल दिया था? नमाज पढ़े, साथ साथ जुड़ के पढ़े। जाहल वाले की जाहली की किताबें लेके और लोगों को बता रहे हो हेल्थ के बारे में। अल्लाह भे तुमको हेल्थ के बारे में नहीं पता। चाहो सामने पेशेंट होगा तो इलाज करके दिखाओ, देखे दूंगा तुम्हारी WHO की पूरी बेडे पे जाके रख देंगे, तुम्हें नंगा करके देखे। शैतान की स्टडी करके आए हो, शैतान की सारे जितने ये जो तुम कानून बता रहे हो सब शैतान के कानून है। पंजाब हेल्थ वफाक हेल्थ के कानून है, WHO का कानून है, कोई हेल्थ के कानून नहीं है। हेल्थ का कानून ऐसा है ही नहीं, किसी को बीमारी आ गई है तो उसको रोकना नहीं है, उसको बाहर आने देना है। ये हकीम का कानून है, ये हमारा कानून है। सुनाओ वफाक हेल्थ, पंजाब हेल्थ वालों, बैंडे बज रही हैं तुम्हारी भी। मैं बैंडे ऐसे बजाता हूँ, ऐसे ही करूंगा तुमको नंगा। देखो तुम्हारे मैंने नंगा छोड़ना नहीं, मैंने तुमको वफाक हेल्थ, पंजाब हेल्थ, ये काम तुम्हारे ऊपर मेरा फिट है। तो मैं यहाँ से लंदन भेजूंगा, जाके उधर तजर्बा करो उनकी कौम के ऊपर। हमने अपनी कौम को बचाना है, हमारे जिम्मे में आता है ना। आगे आए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर में किसी को फ्लू हो गया तो उसने अपनी माँ के जाके पाँव नहीं दबाना है, मास्क पहनना है, उससे दूर वो अच्छा कैसी बात है, कैसी बकवास कर रहा है? वो बंदा बीमार है, वो जाके माँ के पाँव धोएगा? वो बंदा बीमार है, वो कैसे दबाएगा? माँ का काम है उसको जाके खिदमत कर देना उसकी।
है किसी भाई को पूरा जो है ना वो जाए उसके पास जाके उसकी खिदमत कर दे। वो बच्चा बीमार है, बीमार आदमी कैसे जाके उसको अपने आप की पड़ी होती है। ये लगता है कभी इसको कभी किसी ने बताया नहीं। बीमार आदमी जब होता है ना उसको तो दिल ही नहीं करता, उसको उठने को दिल नहीं करता, वो बीमार है। अगर वो सही है तो उसको तो जो जाके दबाए जो मर्जी करे, उसको किसी को जरूरत ही को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी किसी को, पाँव दबाए जो मर्जी करे। तो बीमार आदमी होगा तो वो कैसे, वो खुद अपना ख्याल नहीं कर सकता तो किसी का कैसे करेगा। तो है ना बेवकूफ जालाना हरकतें इनकी। सोचे 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 आगे हैं ताकि उनको ना हो। और जो लोग पहले से बीमार हैं, जो पहले से बीमार हैं, जिनको हो गया, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जितना वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे इतने ज्यादा इसमें यानी वो इसकी जो आप आपने देख लिया। ये सब बकवास है, सब ड्रामेगीर है, इनको किसी को हेल्थ के बारे में नहीं पता। ये सब जो बाहर का कानून पढ़ा होता है ना फ्राडियों वाला, वो फ्राडियों वाला कानून आगे आपको किताबें जाके पढ़ाते हैं। ये ले ये जरा शर्जील मेमन को सुने जरा, इसकी पूरी बैंडे बजाता हूँ। ये कोरोना के ऊपर में भी किसी को ये सिम्टम्स हैं तो थोड़ा उससे आइसोलेशन करें। हाँ जी, क्योंकि जिस तरह मैं इसको कंपेरिजन नहीं कर सकता कोविड से, लेकिन ये भी बहुत स्प्रेडली फैल रहा है। तो ये एक चीज थी। और मेमन साहब तुमको पता कोरोना के ऊपर किसने बैंडे बजाई थी पूरे वर्ल्ड की? है मेमन साहब, नहीं पता तो हेल्थ के बारे में तुमको लब्बे नहीं आते तो तुम डॉक्टरों को सामने लेके आना, उनकी बैंडे बजाओ। क्यों अपने आप को तुम बैंडे बजवाने के लिए चक्कर पर पड़े हुए हो, अपनी बैंडे बजवा रहे हो? ठीक है, ये सुने जरा मेमन साहब की, फिर मेमन साहब की थोड़ी सी क्लास लेता हूँ। आजा मेमन साहब। बीमारी वो बहुत ज्यादा फैल रही है। हाँ जी, फैल रही है तो कीम है ना, इन्फ्लुएंजा बीमारी। अच्छा और ये फैल रही है तो कीमों को बुला लो, कोई नहीं फैलेगी। फैल रही है मेडिकल माफिया है ना, माफिया से दूर हो जाए, नहीं फैलेगी। कीम है, कीमों को तिब्बे नब्बे की टीम की लगाए ड्यूटी, तिब्बे नब्बे के सेंटर खोले, नहीं फैलेगी। सीधा सीधा रास्ता बताते, नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं खोलते तिब्बे नब्बे के सेंटर? क्यों नहीं खोलते? पता है इनका दाना पानी रुक जाना है ये मेमनों का। हाँ शजीज मेमन कैसा है? छोटा हकीम हूँ मैं, छोटा पर काम में दिखा, वर्ल्ड मेडिकल माफिया शैतानियत जालियत की धज्जी उड़ाने वाला छोटा हकीम, हकीम नजीर राई। आ गया। सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, ये बरतानिया में भी, दुनिया के ओ भाई दूसरे ममालिक में ये भी पूरी ये दुनिया बीमारी में, पूरी